नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत से कांग्रेसियों में उत्साह। रायपुर में कांग्रेसी पार्षदगणों ने महापौर आवास पर मनाई खुशी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से उत्साह का माहौल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है परिणाम। इंदौर में सरकारी अनाज से मुनाफा कमाने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। सीहोर में बूथ विजय संकल्प अभियान की हुई बैठक। बीजेपी मंडल ने किया बैठक का आयोजन। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। और बिलासपुर में अधिकारी कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन। शिक्षक प्रमोशन करवाने के लिए टीम ने किया सम्मानित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कांग्रेसियों ने जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें कि कोंडागांव कांग्रेस भवन से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में नगर में बाइक रैली निकाली गई। यह रैली कांग्रेस भवन से निकालकर NH-30 होते हुए रायपुर नाका तक गई और रायपुर नाका से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। वहीं बस स्टैंड पर कांग्रेसियों के साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कांग्रेस की जीत की खुशी की लहर में जमकर नाचे। इसी के कांग्रेसियों ने जय श्री राम हनुमान के भी नारे लगाए। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि कर्नाटक में हमारी पार्टी ने जीत हासिल की है और आने वाले 2023 के विधानसभा में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की जीत होगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत से स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर मिठाई बांटी। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच हनुमान का रूप धारण के एक कार्यकर्ता आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि कर्नाटक में एग्जिट पोल के अनुसार ही कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी के साथ जश्न का माहौल दिखाई दिया। वहीं रिजल्ट के पूरा होते ही सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेसी स्थानीय बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए। बस स्टैंड में कार्यकर्ताओं ने शानदार आतिशबाजी करते हुए पटाखे फोड़े। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस नगर अध्यक्ष आत्मा यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलवंत खनूजा समेत अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के कारण कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये परिणाम है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से कर्नाटक ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं रायपुर महापौर के आवास पर भी सभी कांग्रेसी पार्षदगण और कार्यकर्तागण जीत का उत्साह मनाते हुए नजर आए। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में मिली बम्पर जीत को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ते हुए, मिठाइयां बांटते हुए खुशी जाहिर की। वहीं रायपुर महापौर एजाज डेबर ने भी अपने आवास पर जीत का उत्साह मनाते हुए नजर आए। आपको बता दें, महापौर ने कहा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने को है, उस पर भी हम अहम जीत हासिल करेंगे। जो हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो राम भगवान, ये राम भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या हनुमान भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये पूरे देश के भगवान है। और जिस तरीके से वहां पर हनुमान जी के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा गया कि वोट मांगते हुए दिखाई दिए, तो ये जो धर्म की पॉलिटिक्स वहां पे की गई थी, वहां पर इस चीज को कर्नाटक की जनता ने वहां पर विराम लगाया है। विकास को वहां पर उन्होंने अपना वो बनाया है, विकास के एजेंडे पर वहां उन्होंने वो लगाया है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि ये बंद मुट्ठी होती है, लाख की होती है, और खुल गई तो खाक की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मुट्ठी बंद थी, वो कलाई अब खुल गई है।
कर्नाटक चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़ा आतिशबाजी मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यह परिणाम है। वहीं अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत का शोरूम खुल गया है और 2024 में मोहब्बत का मॉल खुलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जीत कर्नाटक की जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लगातार कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहे हैं और आगे भी राज्यों में जिनमें चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो इसी को लेकर रायपुर में भी जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर जश्नबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी की गई, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी कर्नाटक के प्रधानमंत्री देश कर्नाटक की जनता ने उसको नकारा है। लोकतंत्र को पुष्टि को प्रबलित करने का काम किया है। कर्नाटक चुनाव में छत्तीसगढ़ से ऑब्जर्व बना के गए पंकज शर्मा ने कहा कि कर्नाटक चुनाव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि कर्नाटक जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर नया जोश आया है। 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। ये सीधे सीधे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी के सिद्धांतों की, विचारधारा की जीत है। बोया बीज से बबूल का फूल कहाँ से हो। जो आदमी जैसा कर्म करता है वो वैसा भोगता है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी के संघर्ष का परिणाम है और ये सीधे सीधे कर्नाटक के मतदाताओं की जीत है। जीत का पूरा श्रेय कर्नाटक के मतदाताओं का, जिन्होंने सरकार को बदल दिया और एक मोदी जी को एक आईना दिखा दिया कि गलत काम करोगे तो इसका यही नतीजा होगा। देखिए, इस चुनाव में मुख्यतः दो मुद्दे सामने थे। एक तो भारत जोड़ो यात्रा से जो देश में वातावरण बना, कर्नाटक में वातावरण बना, भाजपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी वो सफल नहीं हो पाई। उसका श्रेय केवल और केवल राहुल गांधी जी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा को जाता है। दूसरा, राहुल गांधी जी का जो निष्कासन हुआ लोकसभा से, लोग उससे भी सख्त नाराज थे। कहीं उनको लगता था कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसकी नाराजगी भी सामने आई। तीसरा, जो वहाँ के जो प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी ने जो कांग्रेस को एक करने का काम किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो सफल हुए। कांग्रेस एक अवसर चुनाव लड़ी, भाजपा की 40% कमीशन की सरकार को हमने गिराया और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी हुई। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तमाम दावों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया है। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि बीजेपी हमेशा अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करती है। ज्यादातर जगह हम जीतते आए हैं, लेकिन कभी कभी हार भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर पूछे गए सवाल पर आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के लिए काम करती है और पूर्णकालिक रूप से काम करती है, जनता की सेवा करती है। और ठीक है, ज़्यादातर समय में हम लोग जीतते हैं, कभी कभार हार भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है। तो निसंदेह इसका हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करेंगे और जो भी कमियां रही होगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मगर हम लोगों ने वहाँ पर काम भी अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव भी अच्छा हुआ। मगर एक बार इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और जो भी गलतियाँ होगी उसको दूर करके भविष्य में कर्नाटका भी भाजपा एक तरफा जीते इसका प्रयास करेंगे।
मध्य प्रदेश के देवास जिले में कांग्रेस में जश्न का माहौल है, जहां कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेसियों ने देवास में बजरंगबली के मंदिर में अपनी जीत का जश्न मनाया, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, पूर्व महापौर सहित देवास भर के कांग्रेसी एकत्रित हुए। साथ ही खेड़ापति मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जय जय सिया राम के नारे लगाते हुए लोगों को मिठाइयां बांटकर जश्न मनाते हुए जमकर थिरके। साथ ही कांग्रेसियों ने पटाखे भी फोड़े और कहा, कांग्रेस को जिताकर जवाब जनता ने दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त देवास की दिखा रहे हैं, जहां कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद लगातार जश्न मनाया जा रहा है। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान मंदिर में जश्न मनाया गया, जहां पर मौजूद लोगों को मिठाइयां बांटी गई और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। भारत वैसे तो विभिन्न धर्मों और जातियों का एक विशिष्ट पहचान रखने वाला देश है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति के मैदान में आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का लगातार प्रयास किया गया, उसका शायद आज माकूल जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है। जनता हमेशा अपने आराध्य को मनाते हुए यही कामना करती है, जिस सनातन संस्कृति की बार बार दुहाई दी जाती है, उसमें कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसी को चोट पहुंचाए बिना, किसी को दुख दिए बिना सब निरोगी रहे, सभी सुखी रहे, ये कामना होती है। और बजरंगबली तो राम के परम भक्त थे। आज बजरंगबली को मैदान में उतार कर जिस प्रकार से सत्ता हथियाने का प्रयास किया गया, यह कर्नाटक की जनता ने मध्य प्रदेश के उस निर्णय का भी जवाब दिया है जिसमें विधायकों की सरेआम खरीदारी हुई थी और एक स्थायी सरकार को गिराया गया था। तो जनता ने जवाब दिया है। मैं कर्नाटक की जनता के साथ साथ कर्नाटक के असंख्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। अब खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा खजराना गणेश मंदिर से बिजासन मंदिर तक धर्म रक्षा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्य रूप से पुजारी लोग शामिल हुए। इस यात्रा का मकसद है कि मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार द्वारा मठ मंदिरों और पुजारियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुजारी कमलनाथ से मिले थे और कमलनाथ ने सभी पुजारियों को आश्वासन दिया था कि आप मठ मंदिर को लेकर यात्रा शुरू करें, कांग्रेस सरकार बनने पर आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद यह यात्रा निकाली गई। खबर सारंगगढ़ से है, जहां पटवारी प्रांजल स्वर्णकार का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि यह पटवारी सारंगगढ़ के हल्का नंबर 7 में पदस्थ हैं। यह किसान से काम करने के बदले में पैसे ले रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये लगभग 5,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। धमतरी में यातायात पुलिस ने जीवन अनमोल है नामक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई नहीं करते हुए उन्हें यातायात पुलिस ने प्रेम पूर्वक समझाइश दी। साथ ही इस अवसर पर बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन का महत्व समझाते हुए यातायात नियमों के पालन को करने के लिए सभी से अपील की गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो लगातार पुलिस के द्वारा जो है अभियान चलाया जाता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपनी जिंदगी को बचाएं और साथ ही दूसरों की जीवन की भी रक्षा करें। और इसी के तहत धमतरी में यातायात पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसमें चालानी कार्रवाई ना करते हुए लोगों को समझाइश दी गई कि आपका जीवन अनमोल है और इसी को लेकर जीवन के महत्व के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। आज जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए आज हम लोगों ने रत्नाबांधा चौक में एक आयोजन किए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे डीएसपी साहब थे
और वाहन चालकों को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करेंगे तो स्वयं सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी सुरक्षित चलने का मौका देंगे। हम लोग वो जो NHI है संबंधित विभाग, उनको पत्राचार किया गया है कि रोड का रिपेयरिंग करें और उससे दुर्घटना में कमी आएगी। जिला धमतरी में माननीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर साहब के निर्देशन में यहाँ पर जीवन अनमोल है, उसके अभियान के तहत हम लोग यहाँ पर एक शुरू किए हैं अभियान, जिसमें जो वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है वैसे वाहन चालक को फाइन न करके हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं और यातायात नियमों से संबंधित वीडियो को उनसे दिखाते हैं। साथ ही उनको बताते हैं कि जीवन हमारे लिए कितना अनमोल है, यातायात के नियमों का पालन करते हुए हमें लंबी जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीना है, किसी को भी किसी प्रकार के असुविधा न हो और एक्सीडेंट के शिकार न हो। तत्संबंध में उनको बताया जाता है, उसके पश्चात उनको छोड़ दिया जाता है और लगातार ये कार्यक्रम हम लोग चलाते रहेंगे अलग अलग चौक चौराहों पर, जिससे कई लोग यातायात नियमों को मालूम नहीं रहता है, उनको देखते ही उनको समझ में आता है कि हमें ये नियमों का पालन करना है और आम पब्लिक भी इसको लगातार एप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ पर कुछ हम बैठाए थे, शुरुआत कर दी है और ये अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। खबर इंदौर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन के बाद सरकारी अनाज को बाजार में बेचने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में इंदौर शहर में पनप रहे कालाबाजारी करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक गरीब जनता के हक का अनाज मुनाफाखोरों के से जब्त किया गया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी पुलिस को कि वाहन संदिग्ध हालत में है, जिसमें कुछ अनाज भरा है, लेके जा रहे हैं। जब पेट्रोलिंग पार्टी की जो सब इंस्पेक्टर सत्यजीत और उसके साथ वालों ने उसको चेक किया, रोका, तो वाहन में चावल भरे थे और चावल के संबंध में उससे पूछा गया तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। जो वाहन मालिक और जो ड्राइवर था सरबजीत, उसको मौके पर ही लाइसेंस नहीं होने पर और वाहन के कोई कागज नहीं थे, साथ ही जो चावल थे उसके भी नहीं थे। और वो चावल के बारे में उसने बताया कि ये जो गरीब लोगों के लिए BPL कार्ड पे मिलते हैं वो लें और इनको खरीद के बेचने के लिए जा रहे थे, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया और अभी माननीय न्यायालय पेश कर PR लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। सीहोर नगर मंडल द्वारा मंडी स्थित नीलम होटल में बूथ विजय संकल्प अभियान की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं को विधायक सुदेश राय और नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने संबोधित किया। साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया और बीजेपी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए संकल्प दिलाया गया। इस बैठक में विधायक सुदेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और युवा नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सीहोर में बूथ विजय संकल्प अभियान की बैठक की गई, जिसमें बीजेपी मंडल ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के माध्यम से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बिलासपुर संभाग में संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा शिक्षक स्वर्ग के पूर्व माध्यमिक प्रधान पाठन और उच्च वर्ग शिक्षक प्रमोशन के लिए काउंसलिंग 28 अप्रैल से 11 मई तक संपन्न हुई, जिसके तहत सहायता शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन ने JD साहब और अनेक अधीनस्थ पूरे अधिकारी कर्मचारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और सफल प्रमोशन के लिए बधाई दी गई। वहीं स्वागत और सम्मान कार्यक्रम प्रमुख रूप से प्रांतीय उपाध्यक्ष रंजीत बनर्जी, महासचिव अश्वनी कुर्रे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग टीम से DL पटेल, अवधेश विमल और संभाग टीम से बहुत से साथी मौजूद रहे।
खबर इंदौर से है, जहां के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक कर्मचारी ने अपने मालिक पर पेट्रोल डालकर जान से मारने की कोशिश की। हालांकि विवाद पुराने पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। इसके चलते कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसी के चलते कर्मचारी ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बाणगंगा में सोमचंद, जिनकी लड़के की जो है पेपर वेट कंपनी के है, उसमें ये सहयोग करते हैं। जो आरोपी था वो वहाँ स्क्रैप का अक्सर ले जाता था, तो इन्होंने उनके द्वारा रोका गया कि इस तरह से बिना इनकी अनुमति के कोई स्क्रैप नहीं उठाए। उसी बात पे उसको बुरा लगा और वो जाके पेट्रोल जो है किसी बोतल में लेके आया और उनके ऊपर डाल दिया और आग लगाने का प्रयास किया, जिस पर से धारा 307 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब खबर गुवारा से है, जहां मेन मार्केट जबलपुर तिराहा के पास रखी डीपी में आग लग गई। बता दें कि ऐसी घटना कई बार हो चुकी है, मगर विद्युत मंडल की तरफ से यहां पर कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक अचानक से शॉर्ट सर्किट होने के कारण डीपी इतने जोरों से जलने लगी कि वहां के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। लगातार 1 घंटे आग लगी रही, मगर फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं जांच की जा रही है कि आखिर ये आग कैसे लगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के इशारे पर ईडी द्वारा कांग्रेसी नेताओं के घरों में की जा रही गलत कार्रवाई के विरोध में बिलासपुर के नेहरू चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की छवि को खराब करने के लिए ईडी षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी केंद्र सरकार सीएम भूपेश बघेल और सरकार को बदनाम करने की नीयत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी को भेजकर छापेमारी की गलत कार्रवाई करवा रही है। रोजगार के अवसर और खुशहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, इसलिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है लगातार। पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश भूपेश बघेल जी की सरकार नंबर एक पर है। उनका काम भी 1 नंबर पर है। जिस तरीके से युवाओं को रोजगार हो, चाहे रोजगार भत्ता हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किसानों की हक की बात हो, हर तरीके से भूपेश बघेल जी उसमें कारगर साबित हुए। ये काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से देखा नहीं जा रहा है। तो उनकी जो बी टीम ईडी है, उसके द्वारा लगातार भूपेश बघेल जी को, उनके सारे विधायकों को, यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईडी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस सरकार को गिराया जाए, बदनाम किया जाए। इसके विरोध में आज हम लोगों ने एनएसयूआई के साथियों के साथ पुतला दहन किया है ईडी का और नरेंद्र मोदी जी का। इन दिनों आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक पैठ को मजबूत करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। पार्टी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर एक नई तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले भविष्यवाणी की गई है कि वे जल्द ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाले हैं और अगली भविष्यवाणी यह है कि देश के अगले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। वहीं शुक्रवार को बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी गुरविंदर सिंह गैरी बेरिंग ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जल्दी छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि वह एक विकल्प के रूप में खुद को देखते हैं। देखिए, जो हमारी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है, जो हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली में काम कर रहा है और पिछले 1 साल से पंजाब में भी काम कर रहा है, वो हम सारी पॉलिसीज लेके डोर टू डोर छत्तीसगढ़ के लोगों के पास जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पूरे जोर से दमदार तरीके से जो इलेक्शन की वो तैयारी करेंगे। बिलासपुर का भाग कितना महत्वपूर्ण होगा? सारी की सारी सीटें पूरी की पूरी जो हैं वो सारी अपने आप में अपना महत्व रखती हैं। सारी सीटें ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो
डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स हैं, इस पे हम अपनी विजन टाइम टू टाइम लेके आएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। छत्तीसगढ़, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं जो संगठन का काम करते हैं, उनका खुद का स्टेट है, तो हम पूरे जोर शोर से, पूरे दमदार तरीके से छत्तीसगढ़ में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जगदलपुर के जिला और सत्र न्यायालय में वृहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला और सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार उपाध्याय ने लोक अदालत से पत्रकारों को होने वाले फायदे और लोक अदालत के प्रचार प्रसार के संबंध में साधना प्लस न्यूज के साथ विशेष बातचीत की। इस दौरान आलोक कुमार उपाध्याय ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। जो होता है इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना होता है। बहुत से लोगों का लाभ ये कहने का मतलब है कि मुकदमा बैंकों का जैसे है, लोग कर्ज लिए रहते हैं, लेकिन अगर वही बैंक वाले मुकदमा न्यायालय में करें तो बहुत ज्यादा उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।